म्यूजिक जो कि एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे आप हायर कॉन्शियसनेस को भी अटेन कर सकते हो। लेकिन जब लोग म्यूजिक या फिर क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं तब सिर्फ वेस्टर्न कल्चर का ही नाम आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे भारत का क्लासिकल म्यूजिक इतना खास था कि जिसकी ओरिजिन ही दुनिया के सबसे एंशिएंट वेदास से हुई थी। और ये बातें तब की है जब शायद वेस्टर्न कल्चर एक्सिस्ट भी ना करता हो और ये शायद दुनिया का सबसे इलेबोरेटेड म्यूजिकल सिस्टम है। अगर सच पूछो तो इंडियन म्यूजिक कभी लिखा ही नहीं गया, लेकिन उस टाइम पर ये अपने गुरु के द्वारा स्टूडेंट्स को ओरली सिखाया गया था। लेकिन फिर भी म्यूजिक का पूरा कॉन्सेप्ट सामवेदा में मेंशन है और उसके उपवेद गंधर्व वेद में भी। और इस गंधर्व वेद में ये बिल्कुल डिटेल में बताया गया है कि ये म्यूजिक बहुत खास है और इसके पास हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारे इन वेदों में रिदम्स, म्यूजिक, राग सब कुछ मेंशन है। और हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में इतनी खास पावर है जिससे आप नेचर, एनिमल्स इन सब के साथ ट्यून कर सकते हो। और हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी बहुत खास हैं और जिनसे निकलने वाली फ्रिक्वेंसी और वाइब्स उनसे भी ज्यादा। और यहाँ तक कि इसका यूज आयुर्वेद तक में होता है और मोस्टली हर कल्चर में इसकी हीलिंग पावर्स का जिक्र है। सो अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कल्चर एंड अकॉर्डिंग टू द बाइबल, सो डेविड ने किंग सॉल को बुरी आत्माओं से छुड़ाने के लिए एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हार्प बजाया था, जिसके बाद उनकी खोई हुई वॉरियर्स स्किल वापस आ गई थी। सैमुअल्स बुक चैप्टर 16 वर्स 14। और ऐसे ही 400 BC में हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें द फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता था, तो ये अपने पेशेंट्स के लिए खुद से म्यूजिक प्ले करते थे। और ऐसे ही 13th सेंचुरी के आसपास अरब हॉस्पिटल्स में म्यूजिक रूम्स होते थे ताकि वो पेशेंट्स को म्यूजिक थेरेपी दे सकें। और पता है, इस म्यूजिक के पावरफुल होने का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हो कि जब वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड खत्म हुए थे तब हर तरफ दुख, दर्द ये सब भरा हुआ था। और जिसे देखते हुए वहाँ के सोल्जर्स के लिए फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा को हटाने के लिए म्यूजिक रूम्स बनवाए गए। और फिर उसके बाद हॉस्पिटल्स में भी म्यूजिक थेरेपी की जाने लगी। लेकिन समय के साथ आई चेंजेस ने इन सबको गायब सा कर दिया। म्यूजिक आपकी कॉग्निटिव फंक्शंस, आपकी कॉन्शियसनेस इन सब में इजाफा करता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह का म्यूजिक ज्यादा इफेक्टिव है। तो खैर, आज आप इस वीडियो के अंदर क्लासिकल म्यूजिक, राग विद्या, राज चिकित्सा और इनके मॉडर्न और वैदिक प्रूफ्स भी जानने वाले हो कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज है जो इसे इतना खास बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दिन मॉनसून के इंतजार में रामतनु अकबर के महल में घूम रहे थे, तभी उन्हें कानों में एक म्यूजिकल साउंड सुनाई दी। वो या तो किसी पक्षी या फिर छोटे जानवर की आवाज थी। और फिर इसी साउंड ने भारतीय क्लासिकल म्यूजिक का इतिहास ही बदल डाला। उस साउंड का इतना गहरा प्रभाव उन पर पड़ा कि उन्होंने एक मास्टरपीस बना डाला जिसका नाम था राग म्यान की मल्हार। और इसी चीज ने उन्हें रामतनु पांडे से तानसेन बना दिया। और ऐसा कहा जाता है कि तानसेन जब इस राग को गाते थे तब बारिश होने लगती थी, और जब वो राग दीपक गाते थे तब बुझे हुए दिए चलने लगते थे, आसपास में आग जल जाती थी। और उन्होंने राग दरबारी क्रिएट किया था ताकि वो शाम को अकबर के स्ट्रेस को कम कर सकें। और पता है, उस टाइम के सिंगर राग दीपक गा नहीं सकते थे क्योंकि उसे गलत गाने से वो खुद जल सकते थे। और इस राग दीपक के क्रिएटर खुद लॉर्ड शिवा थे। और इन सबसे भी पहले म्यूजिक का जिक्र सामवेदा में था, जिसे द सोर्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता था। और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक उस यूनिवर्सल साउंड से मिलकर बना हुआ है। इसमें से 7 स्वर निकले जिन्हें माना जाता है कि जानवरों, पक्षियों और इस नेचर की आवाजों से प्रतिबिंबित करते हैं। और फिर समय के साथ ये नोट्स शास्त्रीय रागों में विकसित हो गए। इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये सभी राग बहुत ही ज्यादा इंटेंस इमोटिव पावर कंटेन करते हैं। और आपको पता है, हमारे भारत के सबसे प्राचीन एंशिएंट मेडिकल साइंस जो है आयुर्वेदा, जिसकी एक ब्रांच है जो कि हमें ये बताती है कि म्यूजिक बॉडी, माइंड और साथ साथ सोल को भी हील करता है, और जिसे राग विद्या या फिर राग चिकित्सा भी कहा जाता है। लेकिन ये सारी चीजें समय के साथ साथ छूटती हुई जा रही हैं। वेल, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इन राग से निकलने वाली वाइब्रेशंस हमारी बॉडी में बंद पड़ी नाड़ियों और चक्रों की एनर्जी फ्लो को खोल देते हैं, जिससे ये म्यूजिक थेरापेटिक प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। और आजकल तो बस सिर्फ हम इस दवाइयों के भरोसे बैठे हैं, कोई भी ऐसी चीजों का यूज नहीं करता। और आजकल इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियंस और स्कॉलर्स बहुत कम बचे हैं जो कि अपनी पूरी जिंदगी इनकी रिसर्च पर लगाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, म्यूजिक, राग, राइम्स इन सब का जिक्र गंधर्व वेद में था। और इसके अंदर जो रिदम्स जुड़ी हैं वो हमें एनिमल्स और नेचर से भी कनेक्ट करती हैं। और आजकल जो सपेरे जिस साउंड से सांप को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं वो साउंड गंधर्व वेद की ही देन है। लेकिन आजकल तो सब कुछ स्कैम हो रहा है। सांप चाहे किसी और वजह से ही नाच रहा हो, लेकिन हमें लगता है कि वो उस धुन की वजह से ही नाच रहा है। लेकिन सच में ये टेक्निक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आज समय के साथ लुप्त होती जा रही है। और पता है, सांप तो ठीक है, लेकिन आप किसी इंसान को भी काबू में कर सकते हो। पुराने टाइम में भी ये टेक्निक्स होती थी और कुछ डिजर्विंग पीपल्स को ही मिल पाती थी, जिससे वो उस मेलोडी से उन्हें काबू में कर पाते थे। ये एक तरह का हिप्नोटिज्म ही था। और हमारे साधु संत और ऋषि मोस्टली इन सभी ने म्यूजिक को एक अलग ही लेवल पर रखा है। और जिसमें से ही एक है साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस संत त्यागराज, जिन्होंने म्यूजिक को एक बहुत ही पावरफुल टूल माना है। वो कहते हैं ये भक्त और भगवान के बीच समर्पण का एक प्रतीक है। और इसीलिए संत त्यागराज ने अपनी मुक्ति की इच्छा व्यक्त करने के लिए, क्षमा मांगने के लिए
और अपनी पीड़ा और दर्द को व्यक्त करने के लिए अलग अलग रागों का इस्तेमाल किया है। और ऐसे ही कुछ ब्रिलियंट और जीनियस लोग भी म्यूजिक को बहुत ही खास मानते थे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टीन, मोजार्ट, बेथोवन, चार्ल्स डार्विन, लाओ त्जू और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के बिल्कुल सेम विचार थे। तो सबसे पहले आइंस्टीन की बात करते हैं। ये कहते हैं कि आई सी माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, यानी मैं अपनी जिंदगी इन म्यूजिक के टर्म्स में ही देखता हूँ, और अगर मैं फिजिसिस्ट नहीं होता तो मैं म्यूजिशियन तो जरूर होता। ऐसे ही प्लेटो कहते हैं म्यूजिक एक मोरल लॉ है, ये अपनी सोल यूनिवर्स को देता है और अपने पंख हमारे माइंड को, हमारे ख्वाबों को उड़ान और हमारी जिंदगी को एक चार्म और हैप्पीनेस देता है। ऐसे ही लियो टॉल्स्टो कहते हैं म्यूजिक इज अ शॉर्ट हैंड ऑफ इमोशन, और बेथोवन कहते हैं म्यूजिक इज अ हायर रेवेलेशन देन ऑल विजडम एंड फिलोसफी, यानी म्यूजिक विजडम और फिलोसफी से भी ज्यादा रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है। और नेक्स्ट लाओ त्जू कहते हैं कि ये म्यूजिक हमारी सोल में है, जिसे ये अटूट सा ब्रह्मांड सुन सकता है। तो अब हम कुछ मॉडर्न और साइंटिफिक रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं। तो एक साउथ इंडियन वायलिनिस्ट जिनका नाम था कुन्निकुडी वैद्यनाथन, तो वो चेन्नई के राग रिसर्च सेंटर में बहुत सालों रिसर्च करते हैं, और जब उनका द हिंदी न्यूज़पेपर में इंटरव्यू लिया गया तब उन्होंने एक राग शंकर भरणम के बारे में बताते हुए कहा, इसका कोई जवाब नहीं है, इट्स इनक्रेडिबल, ये मानसिक बीमारी को ठीक करता है, अशांत मन को शांत रखता है और पीस और हार्मनी को फिर से हमारे जीवन में घोल देता है। अगर इसे कुछ टाइम के लिए भी पूरे डिवोशन के साथ सुना या फिर गाया जाए तो ये उन मेंटल डिसऑर्डर को भी ठीक कर सकता है जो कि आज मेडिकल साइंस की पहुंच से बहुत दूर है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारी बॉडी और इन फ्रिक्वेंसी और साउंड्स का, जिससे हमारी बॉडी में प्रेजेंट इन 7 चक्रों पर काफी अफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सारी एनर्जी यहीं से निकलती है और जिसकी वजह से इन 7 चक्रों की भी सफाई होती है। देखो ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक बहुत ही कमाल का है, क्योंकि ये आपके हाइपरटेंशन, डायबिटीज, माइग्रेन से लेकर कफ, फीवर, एलर्जिक रिएक्शन, इनके साथ साथ कुछ ऐसी इलनेस में भी काम करता है जिनका कोई क्योर आज अवेलेबल है ही नहीं। और साथ में ये आपके बिहेवियरल डिसऑर्डर में भी काम करता है, जैसे एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया, ऑटिज्म, और चाहे फिर वो एपिलेप्सी हो या फिर पार्किंसन डिसीज। अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस ये सब में यूजफुल है। तो अब हम इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। देखो ये एंशिएंट क्लासिकल म्यूजिक जिस पैटर्न को फॉलो करता है वो है सप्त स्वरा, यानी 7 नोट्स, और ये सारे नोट्स सभी पहलुओं में बिल्कुल अलग अलग है। इनकी फ्रिक्वेंसी, वाइब्स, एनर्जी इन टर्म्स में बिल्कुल अलग है, और जब भी हम इन्हें सुनते या फिर गाते हैं तब हमारी बॉडी और ब्रेन के हिस्सों पर डिफरेंट इफेक्ट पड़ता है। अभी तक की स्टडीज ये दावा करती हैं कि क्लासिकल म्यूजिक हमारे ब्रेन के मेन एक्शन सेंटर यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टिमुलेट करता है, और जिसकी वजह से बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छी तरह से निकलने लगते हैं, और साथ ही जो वाइब्रेशंस इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक से निकलती हैं वो हमारी बॉडी के हर एक सेल को वाइब्रेट करती हैं, और जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन और बोन हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। इसलिए हमें मोस्टली लाइव कॉन्सर्ट सुनने चाहिए, न कि प्री रिकॉर्डेड। अगर आप क्लासिकल म्यूजिक को गाते या फिर सुनते हो तब भी ये आपके माइंड और बॉडी को रिफ्रेश रखेगा और आपके सारे नेगेटिव थॉट्स हट जाएंगे, और जो सॉफ्ट सोलफुल राग होते हैं वो आपको पॉजिटिव इमोशन, सॉफ्ट एनर्जी से भर देंगे। और क्या आपको पता है इस म्यूजिक का असर हम इंसानों के साथ साथ प्लांट्स पर भी होता है। तो हमारे भारत के प्लांट साइकोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट यानी सर जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन सभी प्लांट्स और एनवायरनमेंट को ही डेडिकेट कर दी। उन्होंने अपनी स्टडीज में बताया कि प्लांट बाहर के फैक्टर्स को भी सेंस कर पाते हैं, जैसे लाइट, कोल्ड, साउंड। तो इन्होंने एक डिवाइस को डिस्कवर किया जिसका नाम था क्रिस्कोग्राफ, जिससे वो प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते थे। तो इस रिसर्च में ये निकल के आया कि प्लांट पेन और अफेक्शन इन दोनों को समझ सकते हैं और इन्हें महसूस भी कर सकते हैं। और फिर इन रिसर्च के होने के बाद म्यूजिक की रिसर्च प्लांट्स पर स्टार्ट हो गई। तो 1962 में डॉक्टर टी.सी. सिंह बहुत सारे रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो उन्होंने कुछ बॉल्सम प्लांट्स को एक रेगुलर टाइम पर म्यूजिकल साउंड सुनाई, जिससे उन प्लांट्स की ग्रोथ में कुछ बहुत ही गजब के एक्सेलरेशन देखने को मिले। लगभग उन सभी प्लांट्स की हाइट 20% और उनका बायोमास 72% के रेट से बढ़ चुके थे। और जो म्यूजिक उन्होंने यूज किया था वो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही था। फिर उन्होंने बाद में इसी सेम एक्सपेरिमेंट को राग म्यूजिक के साथ भी परफॉर्म किया, जिसमें फ्लूट, वायलिन, हारमोनियम, ये सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे, और इस बार भी इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम ही था। और फिर बाद में उन्होंने इसी सेम एक्सपेरिमेंट को मैदान में खड़ी फसल के ऊपर भी किया, जिसमें कुछ पर्टिकुलर टाइप के राग लाउड स्पीकर्स और ग्रामोफोन से बज रहे थे, और इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। उस फसल का साइज लगभग 25 to 60% से बढ़ चुका था, जो कि उसके एवरेज साइज से कई गुना ज्यादा था। और पता है उनकी एक और रिसर्च ये कहती है कि जब उन्होंने कुछ भरतनाट्यम डांसर्स को एक पर्टिकुलर जगह पर कुछ प्लांट्स के आगे डेली नाचने के लिए कहा, वो भी बेयर फुट यानी नंगे पैर, बिना किसी म्यूजिक के, तो पता है उन डांस मूव से निकलने वाली वाइब्रेशन से भी उन प्लांट्स पर बहुत ही गहरा असर हुआ। दोनों प्लांट्स के फ्लावर यानी पेटोनियस और मैरीगोल्ड के फ्लावर 2 हफ्ते पहले ही आ चुके थे, मतलब एक टाइम से पहले ही उनकी ग्रोथ हो चुकी थी। और पता है सर जगदीश चंद्र बोस ने एक बहुत ही डिवाइन और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी, यानी कि उसे शंख कहा जाता है, जिसे कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस सेरेमनी के दौरान बजाया जाता है। तो उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग इस शंख के बजने के दौरान ये रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को या तो मार देता है या उन्हें अप्रभावशाली बना देता है। जहाँ जहाँ तक इस शंख के बैक्टीरिया की
आवाज सुनाई देती है, वहाँ तक कि बैक्टीरियाओं की धज्जियां उड़ जाती हैं। वेल, इसमें कुछ अदर रिसर्चर्स का ये भी कहना था ये हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है और ये कुछ खास बीमारियों में बहुत असरदार है, जैसे हिस्टेरिया, एपिलेप्सी और लेप्रोसी। वेल, ये राग चिकित्सा यानी कि म्यूजिक थेरेपी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। जैसे जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है वो किसी अपबीट को न सुने, क्योंकि शायद ऐसा करने से उनकी कंडीशन और वर्सन होती जाए, क्योंकि शायद वो अपबीट उनका बीपी और शूट अप कर सकती है। तो इन क्लासिकल म्यूजिक को अपनी हेल्थ कंडीशन के अनुसार ही यूज करें। वेल, अब मैं आपको कुछ राग्स के बारे में बताता हूँ कि वो किन किन डिसीज और किस किस चीज में आपको एडवांटेज देंगे। तो राग पुरिया, राग तोड़ी, राग अहिर भैरव, तो ये तीनों राग हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज में काम करते हैं। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी स्लो मेलोडीज हमारे ब्रेन के हिस्से ऑडिटरी कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है और जिसका हमारे ब्रेन पर इफेक्ट बहुत ही शांति भरा होता है, जिससे हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर घटने लगता है और एक नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। और पता है, हम डेली इंडियन क्लासिकल सॉफ्ट म्यूजिक को सुने जो कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ हो, जैसे कि वीणा और सितार, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर स्टेडी रहता है और हार्ट बीट एकदम नॉर्मल। अब नेक्स्ट है राग पुरिया धानाश्री, राग श्री और राग बगेश्री। तो इन तीनों राग से आपकी डायबिटीज ठीक हो सकती है, क्योंकि इनकी सूथिंग साउंड हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और जो भी लिसनर इन्हें सुन रहा होता है उसका पूरी तरीके से ग्लूकोज का एसिमिलेशन हो पाता है और इसमें बजने वाली सॉफ्ट नोट्स की सॉफ्ट स्ट्रिंग्स हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इनहेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बेटर डाइजेशन हो पाता है और जिससे ब्लड शुगर के लेवल कंट्रोल में रहते हैं। अब नेक्स्ट है राग दरबारी कन्नड़, राग गुणकली, राग जयजयवंती और राग सुहानी। तो देखो, इन सभी राग का आपके ब्रेन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इससे लंबे से लंबे समय तक का माइग्रेन पेन ठीक हो सकता है और साथ ही स्ट्रेस और एंजाइटी ये सब भी दूर रहती है। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसकी मेलोडियस ट्यून हमारे ब्रेन में एक डाइवर्जन क्रिएट करती है, जिससे हमारा ब्रेन अपने नेक पेन और माइग्रेन पेन को भूल जाता है और साथ ही ये राग कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को भी कम करते हैं। इन सभी राग की वाइब्रेशंस इतनी सूथिंग होती हैं और जिससे हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बहुत ही बेहतर तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट है राग भैरवी, राग भागेश्वरी, राग भीमपालसी और साथ ही राग तिलक कामोड। ये सारे राग कैंसर और स्ट्रेस से जुड़ी सारी बीमारी को खत्म करते हैं। इन्हें सुनने से सेरोटोनिन के लेवल्स बहुत ऊपर रहते हैं, जिससे हम काफी खुश फील करते हैं। अब नेक्स्ट है राग बिहाग, राग झंझोटी और साथ ही राग भागेश्वरी। तो ये सभी राग पोस्ट स्ट्रोक रिकवरी, चाहे वो हार्ट स्ट्रोक हो या फिर ब्रेन स्ट्रोक, ये उनकी रिकवरी में मदद करता है और साथ ही पैराप्लीजिया में भी। देखो, ये खास तरह के रिदमिक राग्स हैं जिससे हमारे ब्रेन वेव की फ्रिक्वेंसी एनहेंस होती है और जिससे हमारा फोकस और कंसंट्रेशन बहुत गहरा होता है और जिससे हम बड़ी ही आसानी से किसी भी स्ट्रोक से रिकवर कर सकते हैं। और साथ ही ये हमारे ब्रेन के लिम्बिक पार्ट्स को ट्रिगर करता है, जिससे पॉजिटिव इमोशंस उछलकर बाहर आते हैं। अब नेक्स्ट है ये सभी राग जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये सब स्ट्रेस और इंसोमिनिया को एकदम क्योर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है राग मल्हार, राग दरबारी कन्नड़ और राग मेघ और साथ ही राग श्याम। ये सब अस्थमा के लिए क्योर हो सकते हैं, क्योंकि इनका फ्लोइंग सोलफुल म्यूजिक अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए रिलैक्सेशन थेरेपी की तरह काम करता है और साथ ही उनके ब्रीथिंग पैटर्न को भी इम्प्रूव करता है। अब नेक्स्ट है राग शंकर भरणम, राग खरहर प्रिय, राग बिहाग और साथ ही मल्हारी राग। देखो, ये सारे राग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इनसे हमारी ब्रेन वेव की कैपेसिटी काफी इनहेंस होती है और साथ ही हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बहुत ही इंटेंस होता है। अगर पढ़ते वक्त भी आप इस म्यूजिक को सुनते हो तो आप अपनी उस काम करने की स्पीड को देखकर खुद से ही हैरान रह जाओगे। और ये जो भी राग आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, ये आपको एलर्जी, कोल्ड, कफ और फीवर में मदद करेंगे। हर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की एक अलग इंपॉर्टेंस है। देखो, मुझे आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे लिए म्यूजिक ने बहुत ही अच्छा काम किया है। या तो वो मेडिटेटिव प्रैक्टिस हो या फिर डीप कंसंट्रेटिंग फोकस हो, हर चीज में म्यूजिक ने मेरे लिए काम किया है। आज जो कुछ हमारे एंसेस्टर ने हमें दिया है, हम वो सब कुछ भुलाते हुए जा रहे हैं। ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हमें कई तरह के फायदे देता है। आज हमारी जनरेशन जिस फेज से गुजर रही है, जहाँ हर साल कुछ न कुछ नई बीमारियां निकल के आ रही हैं, जहाँ पर स्ट्रेस लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है, हमारी एबिलिटी ऑफ फोकस नीचे जा रहे हैं, और जिसमें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एफर्टलेसली काम करता है, जो कि मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो मैं आशा करता हूँ आप दी गई जानकारी से सहमत होंगे। सो मैं हूँ केवी एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ। आपकी अच्छी और शाइनिंग हेल्थ मेरी फर्स्ट और लास्ट प्रायोरिटी है और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। तो जल्द मिलते हैं ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए राधे।